अगर ये तंदई से, जाफशानी से, ईमानदारी से नौकरी करेगा तो आगे जाए। मैं नौकरी नहीं करूंगा। मेरे जानने वाला एक बंदा है, जाली डिग्रियां बनाते हैं। इस तरह हो जाएगा तेरा मसला। सर कोई बीच की राह तो निकाली जा सकती है। एसी, वो क्या है कि छोटा एसी ठंडा नहीं करता। कम से कम 1.5 टन तो होना चाहिए ना। तुम 1.5 टन का एसी अफोर्ड कर सकते हो ना? एसी लगवा के काम होगा? मतलब रिश्वत दोगे तुम्हें? अरे रिश्वत नहीं है, वो हेल्प कर रहे हैं मेरी और मैं उनकी। नहीं समझाएं इन्हें प्लीज। वो मेरे पेपर फॉरवर्ड कर देंगे, मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा प्लीज। आपने इतना अरसा शराफत की जिंदगी को गुजार के क्या कमा लिया? एक छोटा सा घर बस। अरे बेटा, रुपए पैसे से हासिल नहीं किया सकते। हलाल का लुकमा, सुकून की नींद, इज्जत की जिंदगी। देख लो, मेरे दरवाजे पे कभी कोई तकाजा करने वाला नहीं आता। यही काफी है। जो कुछ है वही बहुत है। मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे बड़ा आदमी बनना है। मेरे बच्चे, बड़ा आदमी इंसान अपने अमल से बनता है, सच्चाई से, ईमान से बनता है। बाकी ये सब कुछ भी नहीं। मुझे पता था आप मेरी बात नहीं समझेंगे। मुझे बस सिर्फ इतना बता दें कि आप मुझे पैसे देंगे या नहीं। अरे कहाँ से लाऊं पैसे बेटा? सब कुछ तो तुम्हारे सामने ही है। तो फिर मुझे मेरा हिस्सा दे दो। हिस्सा? हाँ, इस घर में जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दें। तुमने मेरी जिंदगी में कभी कोई हिस्सा डाला? मेरे दुख सुख में हिस्सा बांटा? आज मांगा भी तो क्या मांग लिया? इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। तुम्हें क्या दूं? पापा, आपके लिए आप इस घर को मुझ पे फौकियत दे रहे हैं? मुझे बेदखल करेंगे इस घर के लिए? तुम बहुत गुमान कर रहे हो बेटा, और मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। मेरी जिस कमाई को तुम बहुत मामूली समझते हो, एक घर मैंने उसी कमाई से बनाया है। एक घर तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता। ये छोटा सा घर तो पानी की उस बूंद की तरह है जो गर्म लोहे पे टपके तो पल भर में हवा हो जाती है। जाओ बेटा जाओ, ये चीजें तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकती। सुनो तुम, हमारा बेटा क्या कह रहा है?
हमसे हिस्सा मांग रहा है। आप दिल छोटा ना करें। मैं उससे बात करती हूँ, उसे समझाती हूँ। बचपन से इस जिद के पक्के थे। जिस चीज की ख्वाहिश होती थी वो ही चाहिए होती थी तुम्हें, चाहे कुछ भी हो जाए। वो वक्त कुछ और था अम्मी। कहाँ बचपन की टॉफी और चिप्स की ख्वाहिशात को अब इस मुद्दे से छोड़ लिया। यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम जो मांग रहे हो वो चिप्स या टॉफी नहीं है, बल्कि हमारी छत, हमारी छांव है बेटा। तो ये कि तुमसे अहम हरगिज़ नहीं है कोई चीज भी। तुम्हें लगता है कि तुम जायज चीज के लिए जिद कर रहे हो। मैं और क्या करूं अम्मी? क्या करूं? इतनी रकम कहाँ से लाऊं? समझ में नहीं आता मेरे साथ ऐसा होता ही क्यों। बचपन से अपनी हर ख्वाहिश को दबाया मैंने। घर में कोई भी चीज आती थी भाई के, मेरे तब आती थी जब भाई उसे इस्तेमाल कर रहे थे। आप तो उनके आगे कुछ बोल नहीं सकती। शायद मेरा वजूद ही उनके लिए नापसंदीदा। ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा ही है अम्मी, ऐसा ही है। मैंने हर दफा महसूस किया है कि ऐसा ही है। बाप वो हमेशा भाई के रहे, मेरे लिए तो मास्टर जी रहे। हाँ मैं क्या हम मुश्किल मेरी जिंदगी में एक चीज होने जा रही है जो मेरी जिंदगी बदल सकती है। मैं जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। वो कभी मेरे हाथ रेत की तरह फिसले जा रहा है। क्या मैं काम चोर हूं? क्या मैं मेहनत नहीं करता? तो फिर क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? इतना नापसंदीदा क्यों? ऐसा नहीं कहते, मैं कह रही हूँ अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है बेटा, जो हमें समझ में नहीं आती। वो छोटी छोटी तकलीफें देकर हमें बड़ी तकलीफों से बचा रहा होता है। बड़े बनने की ख्वाहिश कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस ख्वाहिश में जायज और नाजायज की तमीज भूल जाना वो ठीक नहीं है बेटा। तुम्हारे अब्बू तुम्हारी वजह से बहुत फिक्रमंद है। तुम इस वक्त अभी बहुत जज्बाती हो रहे हो, जज्बात में आकर फैसला कर रहे हो, और तुम्हारे अब्बू नहीं चाहते कि जिंदगी का इतने बड़े फैसले में तुम्हें कोई नुकसान हो। नहीं होगा
होगा नुकसान मुझे, नहीं होगा नुकसान। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, करती हूँ तुम्हारे मुंह से बात, परेशान नहीं करती हूँ। जिस काम की बुनियाद ही झूठ और बेईमानी पे हो, उसमें कभी बरकत नहीं पड़ सकती। अरे घंटी क्यों बजा रहा है? देख नहीं रहा ताला लगा हुआ है? हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। तुम किधर जा रहे? सर मैं, अरे सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं जानता नहीं हूँ यहाँ पे आप मुझे अंदर ले रहे हैं, गलत समझ रहे हैं सर, बात तो सुन ले सर, मेरी बात सुन, मैंने कुछ नहीं किया सर। अभी पता चलता था। रामदेव बैठ, पकड़ो इसको। थैंक यू। हाँ, क्या बनावट? सर कुछ और लड़के लाए पर। और जो पहले लड़के पकड़े थे उन्होंने कुछ बताया? सर अभी तो कुछ नहीं बताया, लेकिन बहुत जल्द बता देंगे। खातिर दवा तो कर रहे हैं उन लोगों की। और वो जाली डिग्रियों वाले मेन लड़के को जो पकड़ा था उसने कुछ बताया? सर उसने तो बहुत सारे लड़कों की पोल पटियां खोल दी हैं। हद है, शर्म नहीं आती। अपनी आखिरत को गोड़ियों के मोल बेच रहे हैं ये लोग। इन सब की डिटेल निकालो। ये सामने ग्रे शेड वाला लड़का, इसे लाओ जरा। जी सर। सर सर क्या नाम है तुम्हारा? हामिद मुख्तार सर। सर ये तो मास्टर जी का बेटा है। मास्टर जी? कौन मास्टर जी? मास्टर मुख्तार का बेटा है ये। मास्टर मुख्तार, अपने मास्टर मुख्तार? जी सर। इसे क्यों लाए हो? सर ये जाली डिग्री वाली गली में था। अजीब जाहिल आदमी हो, राह चलते किसी को भी पकड़ के लेके आओगे? जाओ यहां से। हाँ बेटा, क्या कर रहे हो आजकल? सीसीएस के इम्तिहान दे रहा हूँ। गुड। आखिर मास्टर साहब के बेटे हो, खूब मेहनत करना, अच्छे से इम्तिहान क्लियर करना अपना। जी सर। मास्टर जी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है सर। अरे भाई, मैं उनका स्टूडेंट हूं, उनसे पढ़ा हूं मैं। अच्छा एक बात कहूं,
उन जैसा अजीम इंसान मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तुम ऐसे करो, जाओ और मास्टर जी को मेरा सलाम दे। मेरी सांस सांस तेरी खुदाई क्यों मिली थी मुझको तेरी जुदाई बिगड़ी मेरी को मौला जरा सुलझा दे। मेरी सांस सांस तेरी खुदाई क्यों मिली थी मुझको तेरी जुदाई बिगड़ी मेरी को मौला जरा सुलझा दे। ये जो आग है मैंने खुद जलाई नहीं मुझसे फिर ये गई बुझाई। अब रे करम से मोरा रहम बरसा दे। ये जो आग है मैंने खुद जलाई नहीं मुझसे फिर ये गई बुझाई। अब रे करम से मोरा रहम बरसा दे। अब रे करम से मोरा अरे भी घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो। जो मेरा बच्चा, अजीब लोग हैं, जिसको दिल करता है पकड़ के ले आते हैं। राइट सर। बैठो। जाओ। सुने, वो आपका बेटा है, कोई गलत काम नहीं करेगा। एक मर्तबा उस पर भरोसा करके तो देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हामिद, तुम मेरी औलाद हो बेटा। अल्लाह तुम्हें कामयाब कर दे, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या होगी। कि ये छत, ये इज्जत वो सबबुल अस्बाब है, और दे देगा। फिर बेच दो अपना काम। माफ कर दे, मैं आपकी बात को नहीं समझ सका। आपकी बात नहीं समझ सका। मैं अल्लाह ताला की मसलियतों को नहीं समझ गिर गया। मैं अल्लाह की मसलियतों को नहीं समझ सका। रोशनी समझ के मैं शोले भागता रहा। नहीं, मुझे मत उठाए। आपसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूँ। मौला मेरी तौबा
मैं तुम्हारे फैसले पे खुश नहीं। अल्लाह ने खुद मेरा दिखाई है, अल्लाह ने खुद तुम्हारा अंदर रोशन किया है। जब अल्लाह किसी को राज सिखाता है ना, तो कभी भटक नहीं सकता। अब तुम जिंदगी की हर लालच से, हर खौफ से आजाद हो गए हो। तुम अल्लाह की रजा में खुश रहोगे, मुतमईन रहोगे। अल्लाह तो कामयाब करे। से